जय हिंद प्यारे साथियों, शुरू करते हैं मेरे भाई आज का सेशन। आज से चलेंगे 2B पर। कहाँ चलेंगे मेरे भाई? 2B पर चल ही रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने देख लिया था। अब हम बढ़ेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। हो रहा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बहुपद यक्स घाते 2 माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुपद यक्स घाते 2 माइनस 3 के शून्य निकालना आपको, तो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। मेरे भाई शुरू करते हैं। तो क्या करना आपको बताया था, अगर ऐसी स्थिति दिखे आपको, अगर कोई पद वर्ग के रूप में, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 का, हो सकता है। अब आपको दिख रहा है मेरे भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है आपसे, शून्य निकालना है मेरे भाई। क्या निकालना है इसके? जब आप शून्य निकालने जाएंगे मेरे भाई तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर लिखेंगे आप यक्स प्लस कड़ी में 3 बराबर 0, और एक क्या मिलेगा, यक्स माइनस कड़ी में 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से जब मेरे भाई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, मतलब माइनस अंडर रूट सी आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा भाई, यक्स बराबर प्लस अंडर रूट सी आएगा। इसको माने आप अल्फा, इसको माने आप बीटा। हमने बताया था आपको कि पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक। शून्यक और गुणांकों के बीच सत्ता के संबंध की जांच करने के लिए मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। क्या ये बताया था मैंने? अब आगे बढ़ेगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर मैंने बताया था मेरे भाई सी अपान ए, ये बताएगा तब। अल्फा का मान मेरे भाई माइनस कड़ी में 3 रखिए आप, बीटा का मान मेरे भाई कड़ी में 3 रखिए बराबर माइनस बी की वैल्यू जब आप देखने जाएंगे तो मेरे भाई आएंगे इसके पास। जरा ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर माइनस का 3 है, हम अगर बी की वैल्यू लिखेंगे 0x प्लस माइनस 3 रख सकते हैं आप। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि जब इसका मान इसमें 0 से गुणा करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 3 आ सकता है। मतलब आप समझ गए कि अगर मैं बात करूं बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 0। क्या है मेरे भाई, बी की वैल्यू 0, मतलब 0 अपान ए, ये प्लस ये माइनस कटेंगे आपस में, कितना आएगा मेरे भाई, 0 बराबर 0। पहला जांच हो गया मेरे भाई। अगली जांच की बात करेंगे मेरे भाई, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये ले लीजिए, मान लिया माइनस कड़ी में 3 गुड़े बीटा की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, कड़ी में 3। सी की जगह आप देखेंगे मेरे भाई, जब सी के पास आप जाएंगे तो ये रहा, ये तो है सी माइनस का 3 पान। ए की वैल्यू मेरे भाई जैसे इसके सामने कितना होता है, 1 होता है। पिछले वीडियो में सब कुछ बताया एकदम विस्तार से, घबराना नहीं इसमें। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, कड़ी बाहर आएगा, साथ में क्या लगा मेरे भाई, माइनस बराबर ये -3 ऑलरेडी है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सवाल तो बिल्कुल आसान था, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट करेंगे आज भाई, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, कटने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरे भाई, जरा आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बहुपद 48 दिया, कितना दिया मेरे भाई, 48 प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर। बोला शून्य ज्ञात करना, वही वही पिछला वाला काम करना। आइए जरा देखिए, सवाल ये कि सर ये कैसे करेंगे, ये तो डिस्टर्ब कर रहा है हमको, यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा काम करते ना, इस पूरे को उठा के आगे लाते, इस पूरे को उठा के आगे लाते, तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 48। अब सवाल ये सर जी कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप एक काम करिए ना, हैंडल ही क्यों करना, इसको लाइए, इसमें गुणा करेंगे आप। जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे भाई, -48 है। कितना आएगा, -48। मतलब आपको दो संख्याएं चाहिए जिनका आपस में गुणा करने में कितना है मेरे भाई, -48 है, और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए मेरे भाई, प्लस का 2। बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे। 8 से 48, 8 में से जो है कितना बचेगा, 2। मतलब अगर मैं बोलूँ 8 ही हो जाए -6 हो जाए, 2 आएगा, और 8 गुणे -6 कितना है मेरे भाई, -48 आएगा।
मतलब आपके पास दो संख्याएं मिली, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक 8 और एक माइनस, एक 8 और एक माइनस। मतलब आपके पास जो संख्याएं मिली हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे उतारिए आप, माइनस लिखिए यहाँ पर। पहली संख्या मिली हमें प्लस का 8, कितना भाई? प्लस का 8x माइनस का 6x, ये प्लस का 48 हो जाएगा। आगे बढ़, करना क्या है मेरे भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक काम करते हैं, इस माइनस को खींचते हैं बाहर। जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस एक्स बाहर निकलेगा, ये माइनस से माइनस कटा, ये एक्स एक्स कटा, कितना बचेगा मेरे भाई? केवल एक्स बचेगा। ये माइनस ये प्लस, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और ये एक्स एक्स कटे कितने भाई मेरे भाई? 8। अब आगे बढ़, माइनस जैसे यहाँ से आप निकालेंगे माइनस निकलेगा, ये 6 और यहाँ पर भी 6 होगा, तो निकालेंगे इसको, ये कटेगा ये कटेगा, क्या बचेगा मेरे भाई? एक्स, ये माइनस ये प्लस, ये आएगा माइनस, 6 8 48 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? दिख रहा आपको क्या निकाल? ब्रैकेट का माने मेरे भाई कि आप निकालेंगे x माइनस 8 और ये क्या आएगा मेरे भाई? x माइनस का x और माइनस का 6 बराबर कुछ नहीं। ये तो मिला आपको गुणनखंड। आपको क्या चाहिए मेरे भाई? शून्य चाहिए। क्या चाहिए? जब शून्य की बात करेंगे मेरे भाई तो क्या आने वाला है? x माइनस 8 इक्वल टू 0 और ये क्या आएगा? माइनस x माइनस 6 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी प्लस का 8। यहां से इसको देखेंगे तो मेरे भाई माइनस x बराबर 6, ये इधर में जाएगा तो प्लस, अभी माइनस उठेगा तो यहाँ पे जाएगा, तो x बराबर कितना है मेरे भाई? माइनस का 6। गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्ता की जांच करने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे आप? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही आता। जरा देखिए, अल्फा की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 8 लेते हैं, और बीटा की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 6 लेते हैं। माइनस 6 तो माइनस 6 बराबर माइनस बी, बी के पास जाएंगे, बी के पास, बी के पास, बी के पास, ये रहा हमारा मेन बहुपद, यही है। बी की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 2 है, और माइनस लगेगा। ए की वैल्यू कितनी भाई? ए के पास जाएंगे तो ये रहा माइनस का 1। क्या रहा? ध्यान देना, ये माइनस सामने लगा है, भूलना नहीं, माइनस का ठीक हो जाए। घटेगा तो मेरे भाई कितना आएगा? 2 बराबर, ये माइनस से माइनस ये कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी, सॉरी सी अपॉन ए होगा। तो अल्फा की वैल्यू मेरे भाई जरा देखिए कितना है? अल्फा 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 अल्फा, कहाँ है अल्फा? ये रहा अल्फा। अल्फा की वैल्यू मेरे भाई 8 और बीटा की वैल्यू मेरे भाई ये रहा माइनस 6 बराबर। सी की वैल्यू आप देखेंगे तो 48, कितना है मेरे भाई? 48। और ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? माइनस 1, कितना है मेरे पास? माइनस 1। ये आएगा 8 6 48 और ये माइनस का 48। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे? 10 आ गया भाई, 9 कहाँ गया? ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 लगता है छूट गया क्या? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिएगा भाई। क्या बोलते हैं, मुझे लगता है छूट गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लगता है वो फोन में छूट गया, इसलिए तो नहीं, अभी नहीं बता पाएंगे, फिर देखते हैं कभी डाल देंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। बोला है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल, शून्य के योग, ध्यान सुनिएगा, मान लेते हैं बहुपद कितना है? माना बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है, मान लेते हैं। इसके शून्य क्या मानते हैं भाई? शून्यक अल्फा और बीटा। अब क्या दिया गया सवाल में देखिएगा,
एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल उतने संख्याएं दी गई ना। इसमें पहला दिया गया है मेरे भाई, पहला बोला इसमें कि 1/4, कितना बोला है 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, 1/4 दिया और बोला शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1 दिया। अब करना कुछ नहीं, आप जानते हैं कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला था मेरे भाई एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे चर राशि आपकी इच्छा अनुसार वाई जेड से जो भी माना था, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मेरे भाई 1/4 इंटू एक्स, एक्स कहाँ गया, एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना मेरे भाई -1, कितना है -1, तो कितना आएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स और माइनस का कितना आएगा 1, ये आपका क्या है बहुपद सममित, द्विघात बहुपद सममित। इसी तरह बाकी के सवाल इसमें दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे, अगर हम इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्या बोल रहा है, एक और बताते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे ना। दूसरा क्या बोल रहा है मेरे भाई, बोल रहा है कि कौड़ी में 2 कौड़ी में 2 1/3, कौड़ी में 2 1/3 ये बोला गया। तो करना कुछ नहीं, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया आपको। करना क्या है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर तो रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल जो दिया गया शुरू में कितना है कौड़ी में 2, कितना है मेरे भाई कौड़ी में 2, साथ में क्या है एक्स, हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मेरे भाई 1/3। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा और जबरदस्त रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को करें मैं अब इसकी, बाकी जिसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे आप कर लीजिएगा। और हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 भी वही है, जरा आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपको, 11 भी वही है। देखिएगा, मिटा रहे हैं इसको। क्या बोल रहा है आपसे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दी हुई संख्या, कोई खास है नहीं। देखिएगा 11 का जो पहला सवाल हम बता रहे हैं, बाकी आप खुद करेंगे, कुछ खास है नहीं। चलिए देख लेते हैं भाई, कुछ नया तो नहीं है, कुछ भी नया नहीं, सब वही है। तो बोला गया है, बोला इसमें 1, क्या बोला मेरे भाई 1, ये बोला गया। तो अब जानते हैं क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है मेरे भाई 1। समीकरण बहुपद जानते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर रहने देंगे आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे भाई समझ गए, अल्फा प्लस बीटा ये रहा पहला 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरे भाई कितना 1, मतलब एक्स स्क्वायर कितना है एक्स से कम एक्स माइनस एक्स प्लस का 1, ये हमारा क्या आ गया द्विघात। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम चलते हैं आगे वाली, आगे देखिए क्या करा आपसे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, और ये सब कर लेंगे आप। अब क्या बोलते हैं ना, सब ऐसी चीजें आने वाली तो अब कर लेंगे उसको। सोकर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे भाई, बोल रहा है कि यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x, बहुपद क्वेश्चन नंबर 12 ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस क्या दिया गया मेरे भाई c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल 10 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 10, दोनों को बोला ना। फिर क्या बोला इसमें, तो a और c का मान ज्ञात करना है, a और c निकालना, मतलब इसका और इसका मान निकालना। हमने बताया आपको शून्यकों का योगफल क्या आता है, शून्यकों का योगफल क्या बताया भाई माइनस b/a बराबर 10 आएगा। माइनस b की वैल्यू कितनी मेरे भाई, b की वैल्यू यहाँ पर -5 ऑलरेडी है,
बी की वैल्यू कितना, माइनस का 5। ए की वैल्यू कितनी मेरे भाई, ए की वैल्यू यहाँ पर ए को रहने दीजिए आप, बराबर कितना है मेरे भाई 10। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना है मेरे भाई, प्लस कितना का 5, नीचे ए बराबर 10, इसका इधर गुणा कर दें हम तो 5 बराबर कितना है मेरे भाई 10 ए आएगा। अब 10 ए का इसमें गुणा इधर आएगा तो भाग, यानी ए की वैल्यू जो आने वाली है 5 बटा के 10। ए बराबर कितना आएगा, 5 से कम 5, 5 गुना के 10 मतलब 1 बटा के 2। क्लियर है, यहाँ पर आई। इसी को देखिए अपन सी अपान क्या था मेरे भाई, ए क्या था, सी अपान ए, तो सी अपान ए बराबर 10। सी की वैल्यू निकालनी है आपको, ए की वैल्यू कितनी निकाले, ए की वैल्यू जस्ट यहाँ देखिए 1/2 बराबर कितना है मेरे भाई 10, यानी सी बराबर कितना आएगा मेरे भाई, इसका इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा, मतलब 10 गुणे 1 बटा के 2, सी बराबर 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कितना आएगा सी की वैल्यू 5। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आसान चीजें हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आप, और नोट करिए, आगे बढ़िए। मिटा रहा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 वगैरह मेरे भाई जरा सुनिएगा। बोल रहा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6, x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 दिया गया आपको। बोल रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और बहुपद गुणांक, बस वही काम करना है, बहुपद और गुणांक में संबंध बताना। अब सवाल सबसे बड़ी समझ आती है कि आपके लिए 1/6 कैसा आएगा सर, जोड़ने घटाने गुणा करने पर 2 चलिए मिला देंगे ऐसे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है मेरे भाई, इसी को हटाना है ना बटा वाला, तो अगर हम 6 से गुणा 6 से क्या कर दें भाग, ध्यान से देखिएगा, 6 से गुणा 6 से भाग x स्क्वायर प्लस का 1/6 x माइनस 2। बात हो ये कटेगा तो एक आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी 1/6 को अंदर रहने देते हैं हम, ये 6 अंदर जाएगा इसके पास तो 6x स्क्वायर आएगा, और ये माइनस ये 6 गुणे ये कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा केवल 1x बचेगा, मतलब केवल x बचेगा, और ये 6 दूनी के माइनस का 12। अब आगे बढ़ते, अब क्या करना है, 12 छंग 72 कितना आएगा, ये माइनस का 72 आएगा, कितना आएगा। अब सवाल ये है कि सर गुणा करने पर हमें 72 चाहिए, जोड़ने घटाने कितना चाहिए, माइनस का 1। ऐसी दो ही संख्याएं जो आपको मिल सकती है, 9 8 72, 9 और 8 क्या आएगा मेरे भाई 72 आएगा। मतलब अब समझ गए कि अगर मैं कहूँ हमें क्या लाना है, माइनस लाना ना, अगर इसको प्लस कर दो इसको माइनस, तो क्या माइनस से 1 आएगा, ये बातें आ जाएंगी। अगर मैं कहूँ 8 नंबर 72 तो क्या माइनस 72 आएगा। मतलब आप समझ गए क्या मिला आपको, आपको दो संख्याएं मिली है, एक संख्या -9 और एक संख्या क्या है, मतलब 1/6 बनाएंगे इसको आप, यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस, दो संख्या मिली थी आपको, एक 9x माइनस का था और एक 8x प्लस का था, और माइनस क्या है ये 12। उम्मीद है ये चीजें खत्म, आगे बढ़े। 1/6 अंडर रूट, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा जरूर भाई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन है 3, और यहाँ पर x क्या मिलेगा मेरे भाई, 3 दूना के 6, और ये यहाँ पर x बचेगा माइनस, 3 से 3 कटेगा, 3 तरीके 9, x कट जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 कॉमन कर लूँ क्या, अगर 4 कॉमन तो 4 दूनी के 8, साथ में क्या बचेगा मेरे भाई x, 4 तिहाई 12, कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। अरे 4 तिहाई 12, ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, बस खींच लो बाहर इसको, 1/6 ब्रैकेट कॉमन 2x माइनस का 3, और क्या मिलेगा मेरे भाई 3x प्लस का 4। ये तो था यहाँ पर ठीक। मुझे मेरे भाई इसका शून्य चाहिए, क्या चाहिए शून्य। अब शून्य निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं, कहाँ लिखे आइए इधर लिखते हैं। शून्य निकालने के लिए मेरे देखिए इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये एक अचर पद है तो उससे कोई खास दिक्कत नहीं। यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर क्या मिला मेरे भाई 2x माइनस 3 बराबर 0, और क्या मिलेगा 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, ध्यान देना, 3 इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, यानी 3, 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग, मतलब 3/2।
ये कितना आएगा मेरे भाई, x की वैल्यू निकालेंगे आप, इधर माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस, मतलब माइनस का 4, और ये इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, मतलब 3। हो गया। क्या चाहिए, शून्य को और गुणांकों के बीच मित्रता की जांच करनी है। तो करना कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान -4/3। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और ये प्लस आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस, घबराना नहीं है, बराबर माइनस बी की वैल्यू कहाँ जाएंगे, अच्छा कहाँ जाएंगे आप, सवाल ये कहाँ था, यहाँ पर कितना था, 4 था ना, आप यहाँ पर क्या करेंगे ना, सबसे बड़ा सवाल ये, कहाँ गया भाई, ये दिख रहा है आपको, ये मेन बहुपद तो आपको यही था ना, मेन बहुपद तो यही ना भाई, आई आप लिखेंगे बराबर माइनस बी, और ये यहाँ पर पहले से क्या है, यहाँ पर क्या प्लस है ना, पहले से यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ रहा है, तो कोई गड़बड़ हो गया क्या, 3 तरीके 9 चाहते हैं, 1/3 आ गया, यहाँ पर 1/6 आएगा, ये भी तो 1/6 आना चाहिए। अगर ये अल्फा होता ये बीटा हुआ, नहीं सही तो लगा है, सब कुछ सही तो जा रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक, सही है, देखते हैं। बहुपद इससे निकाला गया ना, इससे, तो आइए इसी को देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये 6 अभी बचा है साथ में ना, आइए देखते हैं। 3 है और ये कितना है, माइनस बी, माइनस बी यहाँ पर क्या है, पहले से माइनस है ना, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई, -1 यहाँ पर है तो -1 लिखेंगे इसको यहाँ पर, और नीचे कितना आएगा मेरे भाई, ये रहा 6, कितना आएगा, आ जाएगा, आगे देखिएगा, इसे इसमें हल करेंगे तो भाई पता आपको कितना 1/6 आएगा, और बराबर कितना आएगा, 1/6 आएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा की वैल्यू 3/2 गुणे बीटा की वैल्यू मेरे भाई -4/3 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पर कितना है, -12, और ए का मान मेरे भाई कितना है यहाँ पर 6, कितना है 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 3 से 3 कटेगा तो -2 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, कितना अच्छा -2 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं तब तक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 आसान है, आप कर लेंगे, क्योंकि उसमें केवल बोला है कि शून्य को शून्य के गुणनफल और योगफल दिए गए हैं, उसका मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर करीम 2, चलो बता देंगे उसको। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 क्या बोला मेरे भाई, बोला है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद, गुणनखंड द्वारा बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करिए। चलिए भाई देखिए, बोला है 7y² माइनस का 11/3, फिर क्या बोला है y माइनस 2/3। सवाल बहुत ही गजब का है, देखिएगा आप क्या करेंगे इसमें ना, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या करना आपको। अगर मैं कहूँ ऊपर 3 से गुणा 3 से कर दूं, भाग कर दूं, तो कितना आएगा मेरे भाई 7y² माइनस 11/3 माइनस का 2/3 आ जाएगा। क्या करना है आपको, इस 3 को ले जाइए इसके पास, 1/3 रहने दीजिए आप, 7 तरीके 21 y घाते 2 माइनस, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -11 x, सॉरी 11y है, 11y और यहाँ पे y आएगा, और ये 3 से 3 क्या माइनस का 2 बचेगा। इसी को हल करना है मेरे भाई, बड़ा कोष्ठक लगाते थोड़ा आसान होगा। 1/3 11 दूनी और 21 दूनी 42, मतलब गुणा करने पर -42, जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए मेरे भाई 11, क्या आना चाहिए 11। कैसे हल करेंगे देखिएगा, अगर मैं कहूं कि
14 तिहाई कितना होता है? 42। 14 तिहाई कितना होता है? 42 होता है। तो आपको मिल गया एक माइनस और एक क्या मिलेगा? प्लस। बड़ा वाला 14 अगर माइनस रहेगा तो घटाने पर -11 आएगा, और इसमें आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा? 42 आएगा। मतलब आपको मिला आपको 21 स्क्वायर स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 3y माइनस का 2 आ जाए। सब कुछ बताया गया, बस तेजी से चलना, थोड़ा समझिएगा। देखिए क्या करेंगे आप भाई, 1/3 रहने दीजिए आप। क्या है इसमें कॉमन? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 7 कॉमन दिख रहा है आपको, और साथ में क्या दिख रहा है? y कॉमन दिख रहा है। 7 त्रिक के 21, y से y कट जाए, हो जाएगा। 7 दूनी के 14, y से y कट जाएगा, बच गया। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो मेरे भाई केवल एक कॉमन है। क्या कॉमन है? एक कॉमन है। एक कॉमन करेंगे क्या बचेगा मेरे भाई? 3y माइनस का 2 आ जाएगा ये। अब आगे देखिए क्या करना आप, क्या करेंगे आप? 1/3 रहने दीजिए आप। ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है आपको, ब्रैकेट हटाइए और क्या लगा यहाँ पर? 3y माइनस 2, 3y माइनस का 2, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन ना अपन में निकालेंगे। इसको क्या बचेगा यहाँ पर मेरे भाई? 7y प्लस का 1, क्या बचेगा? 7y प्लस का 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकालना जानते हैं आप। क्या निकालेंगे आप? 3y माइनस का 2 बराबर 0, 7y प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से निकालिए मेरे भाई। ये इधर जाएगा तो 2 आएगा, और इधर जाएगा तो 3 आएगा, हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसका वैल्यू निकालिए मेरे भाई। 7y बराबर कितना है मेरे भाई? प्लस का 1 बराबर, सॉरी y बराबर, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1, और 7 ऊपर तो कहाँ जाएगा मेरे भाई? नीचे जाएगा, आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? आपका ये काम है करना क्या आपको कि इसके अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा मिल गया और ये बीटा मिल गया, गुणांकों और क्या बोलते हैं, मूलों के बीच सत्ता की जांच करनी है, आप कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ ऐसे दिया गया है, बोला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया? कोडिंग 2 दिया गया है, और क्या बोला? अल्फा इंटू बीटा क्या दिया मेरे भाई? -1/2। बहुपद निकालना आपको, उम्मीद उसको भी निकालने के लिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में और 2C के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।